नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम रब्बे ज़िदनी इल्मा। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुश आमदेद। आज हम बुखारी शरीफ की एक बहुत अहम हदीस का मुताला करेंगे और उसका नंबर है 2289 और यही हदीस है 2295 नंबर पे, यानी दो जगह पे ये हदीस तो मेरी नज़र से गुजरी है, वल्लाह आलम और भी हो, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे पे थे। सहाबा रवायत करते हैं, अक्सरियत सहाबा से ये रवायत है। तो जब मैयत लाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इस पर कोई कर्ज है, इस मैयत ने किसी का कर्जा तो नहीं देना। कहा गया जी नहीं देना कर्जा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। तो फिर को वाक़या पेश आया, एक मैयत आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जी इस मैयत के ऊपर कर्ज है। तो साहबा ने कहा जी रसूलल्लाह कर्ज है। तो आपने कहा कि इसका कोई माल है पीछे। बताया गया जी हाँ, यानी उससे कर्ज अदा हो जाएगा। तो आपने नमाज जनाजा पढ़ा दी। फिर एक जनाजा लाया गया किसी मौके पे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे आदत पूछा कि इस मैयत के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है। फरमाया गया जी है कर्ज। तो आपने फरमाया कि इसके कुछ माल है। कहा गया जी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अपने साथी का जनाजा तुम खुद पढ़ा दो। यानी कर्ज एक ऐसी चीज़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कर्ज अदा किए बगैर फौत हो गए, हालांकि सहाबी थे, लेकिन आपने उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। ये बहुत अहम मसला है। हम कर्ज ले लेते हैं और फिर लोगों को जलील करते हैं, कई तो देते ही नहीं हैं और कई वादे पे वादा करते जाते हैं। जब ये वाक़या पेश आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने साथी की नमाज जनाजा तुम खुद पढ़ा दो। तो हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इनका कर्ज अदा कर दूंगा। तो फिर आपने नमाज जनाजा पढ़ाई थी। अब देख लें ये कितना सख्त मसला है कर्ज के बारे में। हम अक्सर सुस्ती कर देते हैं, कर्ज ले लेते हैं लेकिन देते नहीं हैं। खुदा न खास्ता अगर कर्ज अदा किए बगैर बंदा फौत हो जाए और किसी को पता भी ना हो कि इसने किसी का कर्ज देना था, तो फिर आप ज़रा ये सोचें कि उसका क्या हाल होगा। ये बहुत नाजुक मामला है। और यही एक और हदीस मसला है 2399। इसमें यह मसला है कि जब फ़तह मक्का हो गया और फतूहात आने लगी तो उसके बाद जब कोई जनाजा लाया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि अगर इसके ज़िम्मे कर्ज है तो वो मैं अदा करूँगा, अगर इसका माल है तो वह वारसों के लिए है, अगर इसके ज़िम्मे को कर्ज है तो मैं इसका वली हूँ क्योंकि ये मेरा उम्मती था। पहले और मसला था क्योंकि फतूहात नहीं थी तो आप अगर कोई ज़मानत देता तो आप उसका जनाजा पढ़ाते, लेकिन जब फतूहात अल्लाह ताला ने दी तो फिर अगर कोई इस तरह का मसला आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि अगर इसका कोई माल है तो वो इसके वारसों के लिए है, लेकिन अगर इसके ज़िम्मे को कर्ज है तो वो मैं अदा करूँगा। ये कर्ज बहुत ही एक अहम मसला है। अल्लाह ताला कर्ज लेने से बचाए, लेकिन अगर कर्ज लिया है तो वो हर हाल में अदा करना चाहिए, अदा करने की कोशिश नीयत करनी चाहिए, तो अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं, अगर कर्ज अदा किए बगैर मर गए और घर वालों को ना पता हुआ तो फिर ये मामला बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। अल्लाह ताला मसाइल को सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।